जिस तरह से अनाज में घून लग जाता है, लकड़ी में घून लग जाता है तो पूरी तरह से खोखला कर देता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जितना सेकंड इस देश के प्रधानमंत्री है वो इस देश को घून की तरह खा रहे हैं। हम वैसे पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वक्त मतदान नहीं करेंगे। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं करेंगे। मैं अगर एक डिपॉजिटर, एक परिवार में अगर 4 व्यक्ति वोटर है तो 52 करोड़ वोटर हमारे साथ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विपक्ष की कोई भी दल हो। जो हमारा भुगतान करेगा भारत पर वही राज करेगा। कहाँ है ईडी और सीबीआई? इतना बड़ा भ्रष्टाचार देश में हुआ है, लाखों करोड़ रुपया लोगों का लूट लिया गया और सीबीआई ईडी चुप है, नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यह जुमले की सरकार है और केवल जुमलेबाजी ही करेगी। सहारा से कमा करके निश्चित रूप से इस बीजेपी की राजनीति में हम भी खर्च करते थे और आज हम लोगों की ये स्थिति दुर्दशा है कि आज हमारा लगभग 8000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता माने हार्ट अटैक से और सुसाइड करके मर चुके हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, दिल से हैं, हर तरह से हैं, लेकिन मजबूर हैं। ये केंद्र की सरकार भाजपा का साथ, हर भ्रष्टाचारियों का हाथ। एक ईमानदार इनकम टैक्स के ऑफिसर ने, उसके अगुवाई में सुब्रत राय की यहाँ छापेमारी पड़ी थी और उस छापेमारी में सुब्रत राय की डायरी पकड़ाई गई थी और उस डायरी में सबसे ऊपर नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का था। अभी हम मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर है, जहां आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं। इनको लेकर के जो है यहाँ लाखों लोगों की उपस्थिति है। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ जो है एक बैनर लेकर के कुछ लोग खड़े हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है, इस बैनर पे लिखा है, एक ही मांग एक ही नारा, सहारा भुगतान करो हमारा, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इनका क्या कुछ कहना है, इनसे बात। आप लोग जो बैनर लिए हुए क्या है? जी, मेरा कहना यही है कि अमित शाह ने उत्तराखंड के धरती पर कहा था कि उस भाषण में बोले थे कि आप लोग पहले पोस्ट ऑफिस द्वारा अपना बाउंड बीमा जो भी है उसको पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजिए, सहकारिता मंत्रालय भेजिए। उसके बाद उन्होंने 3 महीना के बाद फिर एक और जवाब दिया और ये उत्तराखंड में ही भाषण दिए। उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन द्वारा आधार कार्ड पहले लिंक कराइए, उसके बाद ऑनलाइन द्वारा इसको बाउंड को ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद आपका पैसा 45 दिनों के भीतर में वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आज 3 महीना यानी 90 दिन का हो गया है और इसी के समक्ष में हम लोग, मैं बेतिया जिला से चलकर मुजफ्फरपुर जिला में आया हूं, यही बात को एहसास करने दिलाने। आपने जो वक्तव्य दिया था उस वक्तव्य को आपने पालन नहीं किया है। आप गरीबों का नहीं है सरकार, इसीलिए हम लोग कहना है, यही हम लोग का नारा है, सहारा से भुगतान नहीं तो हम लोग वर्तमान मोदी सरकार को वोट नहीं देना हुआ। जी, मेरा नाम संदीप कुमार, कहाँ से? घर सिरिसिया, थाना जोगापट्टी। आप सर, आपका क्या परिचय हुआ? मैं एक सहारा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और विगत जो है सो लगभग सहारा से कमा करके निश्चित रूप से इस बीजेपी की राजनीति में हम भी खर्च करते थे और आज हम लोगों की ये स्थिति दुर्दशा है कि आज हमारा लगभग 8000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता माने हार्ट अटैक से और सुसाइड करके मर चुके हैं। हार्ट अटैक और सुसाइड कर चुके हैं। इतना ना टर्चर हो रहा है लोगों को, इतना ना हम लोग को टर्चर किया जा रहा है। आज भी हम सुबह हमको टर्चर किया है परमेश्वर साहनी नामक आदमी कि आपने सहारा से कमा कर लिया वो कर लिया। वाकई में सहारा एक अच्छी कंपनी थी जो पूरे भारतवर्ष में 15 लाख लोगों को रोजगार दिया था और 13 करोड़ जमाकर्ता का पूंजी इसमें फंसा हुआ है। हम वैसे पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वक्त मतदान नहीं करेंगे। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं करेंगे। ये मैं आप लोगों को मैं वादा करता हूं निश्चित रूप से। और हम अपने सहारा कार्यकर्ता के पक्ष में खड़ा हूं, भले इस पार्टी का भी कार्यकर्ता हूं, लेकिन अपने लोगों के पक्ष में खड़ा हूं। नहीं करूंगा मतदान में। दिल की आभार, आपसे पहले एक मीडिया वाला को पीछा करके मैंने बोला हूँ, बहुत लोग जय जयकार कर रहा था, मैंने अपनी सहारा को बात कर रखा हूँ।
कि कहीं ना कहीं सहारा इंडिया इस बार का चुनाव को प्रभावित कर देगा जो है सो। और सरकार और निश्चित रूप से हम लोगों की संख्या पूरे 13 करोड़ लोगों का जो है सो है पूरा 100% करेगा प्रभावी। अगर भुगतान नहीं होता है तो मतदान भी नहीं होगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, दिल से हैं, हर तरह से हैं, लेकिन मजबूर हैं। सपोर्टर है लेकिन मजबूर हैं पैसा के चलते। तो हम लोग एक पैसा जमा किए हैं, बहुत मेहनत से जमा किए हैं, जमा करता भी है, करता भी है। हम लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। सहारा इंडिया में जमा किए हैं आगे के भविष्य के लिए कि बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई कराएंगे, बाल बच्चा के शादी कराएंगे। हम लोग के पैसा अभी तक ले नहीं मिला। घर से हम सब घर से बेघर है, हम लोग के जमीन नहीं है। कुछ जमा किए थे कि अपना कुछ पैसा होगा तो जमा करके अपन जमीन खरीदेंगे, बाकी हम लोग के पैसा नहीं मिला अभी तक। देखिए, एक ही नाम एक ही नारा, सहारा से भुगतान करो हमारा। 31 दिसंबर 2023 तक सहारा से संपूर्ण भुगतान नहीं तो भाजपा को मतदान नहीं। हम लोग गांव गवई से लेकर राज्यों के राजधानियों से लेकर देश की राजधानी तक कई वर्षों से सहारा भुगतान के लिए जो गरीब गुरबा, जो किसी के घर में पोछा लगाने वाले, दूसरे का बर्तन मांजने वाले, तो सड़कों पे खोमचा लगाने वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, 80% वैसे जमा करता है सहारा इंडिया के। और ये केंद्र की सरकार भाजपा का साथ हर भ्रष्टाचारियों का हाथ, भाजपा का साथ हर भ्रष्टाचारियों के साथ। एक ही सरकार, एक ही का संरक्षक है, ये भ्रष्टाचारियों का संरक्षक है। ये सुब्रत राय के संरक्षक है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। देश का दुर्भाग्य है, जिस हम लोग गांव गंवई के रहने वाले लोग हैं, जिस तरह से अनाज में घून लग जाता है, लकड़ी में घून लग जाता है तो पूरी तरह से खोखला कर देता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जितना सेकंड इस देश के प्रधानमंत्री है वो इस देश को घून की तरह खा रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में अमित शाह जी आ रहे हैं। मैंने कल ही इनके प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दिया हो और मैंने उस ज्ञापन के माध्यम से उन्हें कहा है कि आपने उत्तराखंड में 31 दिसंबर 2023 को एक फिर से जुमलेबाजी की थी आपने कि 2 से 2.5 महीने के अंदर सहारा के जितने भी जमा करता है उनका ब्याज सहित भुगतान होगा। और उनको इसलिए कहना पड़ा कि हमने दिल्ली के हाई कोर्ट के माध्यम से इन्हें बाध्य कर दिया है कि सहारा ने कोई गलती नहीं की, गलती आपने करवाया है, क्योंकि लाइसेंस आपने दिया था, मॉनिटरिंग आपको करना था, इसका ऑडिट आपको करना था और आपने फर्जी ऑडिट कर करके सहारा से मिल करके जो भ्रष्टाचार किया है, इसलिए आप जिम्मेवार आप है, भुगतान जनता को आपको करना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को निर्देशित किया आप सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान करो। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की ये भ्रष्टाचारी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुझे ये कहने में कहीं से कोई हिचक नहीं हो रहा है। मैं बड़े ही आदर के साथ सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कह रहा हूं कि वही बेंच, वही कोर्ट 6 वर्षों से लगातार सुब्रत राय सहारा सेबी में जमे खातों को पैसे को मांग रहा था, एक सिरे से उन्होंने सही कर रहे थे कि एक सिरे से खारिज कर दे रहे थे, ये पैसा आपको नहीं मिल सकता। लेकिन केंद्र सरकार के आवेदन पे एक ही डेट पे कैसे सुनवाई हो गई और कैसे ऑर्डर हो गया 5,000 करोड़ रुपया, क्योंकि हम लोगों ने जो आंदोलन किया था भर के जिला के समय बसिया भूख हड़ताल पहली बार केंद्र सरकार के खिलाफ 14 मार्च 2023 था और उसी शाम अमित शाह जी ने 5 मंत्रालय का बैठक बुला करके लेटर जारी किया और उस 5 मंत्रालय के उन्होंने बैठक की और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ही लगाया कि सहारा से भी खाते से 5,000 करोड़ रुपया दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी से और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय से, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ही कहती है कि 88,000 कुछ करोड़ रुपया भारत की जनता का सहारा के कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमा है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हम लोग इस देश के भारत सरकार के अनुसार 10 करोड़ डिपोजिटर हैं और मेरा जो अनुमान है उसके अनुमान के अनुसार लगभग 13 करोड़ डिपोजिटर है।
अगर एक डिपॉजिटर, एक परिवार में अगर 4 व्यक्ति वोटर है तो 52 करोड़ वोटर हमारे साथ है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विपक्ष की कोई भी दल हो, जो हमारा भुगतान करेगा भारत पर वही राज करेगा। इनका साफ तौर पे कहना है। सबसे पहले अपना परिचय क्या हुआ? जी, मैं श्रवण कुमार झा, जिलाध्यक्ष जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मुजफ्फरपुर। इनका साफ तौर पे कहना है कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा न्याय मोर्चा के तहत जो है कहाँ है ईडी और सीबीआई? इतना बड़ा भ्रष्टाचार देश में हुआ है, लाखों करोड़ रुपया लोगों का लूट लिया गया और सीबीआई ईडी चुप है, सरकार भी चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है, हमारा सांसद महोदय भी लोग चुप है, विधायक लोग चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं देश में तब से अमन चैन है। अमन चैन से हमको क्या मतलब है? हमको अपना पैसा से मतलब है। जो वादा किए हैं कि पैसा देंगे, लोकसभा में अमित शाह बोले थे कि हम पैसा का भुगतान करावेंगे, एक पैसा का सूद सहित भुगतान करावेंगे। वो पैसा कहाँ गया? क्यों नहीं मिल रहा है? 45 दिन में वादा किया गया था कि 45 दिन में खाते में पैसा जाएगा, 90 दिन, 95 दिन, 100 दिन हो गया, पैसा अभी तक नहीं मिला है किसी को, और झूठ का ही खेल रचा जा रहा है। आज अमित शाह मुजफ्फरपुर में आ गए हैं, क्या कहिएगा उनको? कहेंगे कि हम लोगों का भुगतान कीजिए, नहीं तो 2024 के लिए तैयार रहिए, सत्ता से हटने के लिए तैयार रहिए। मैंने ज्ञापन के माध्यम से उन्हें कहा है, उत्तराखंड में जो आपने मार्च में मंच से कहा था कि हम भुगतान करेंगे, तो आप मुजफ्फरपुर के पताही के मंच से घोषणा करिए किस कार्य योजना की तरह कब और कैसे सहारा का भुगतान करेंगे, आप घोषणा करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये सरकार कितना भ्रष्टाचारियों का संरक्षक है। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आई है, सहारा प्रबंध तंत्र ने जमाकर्ता और कर्जकर्ताओं से टीडीएस काटा है, यानी इनकम टैक्स काटा है, लेकिन आज 9 वर्ष से ऊपर हो गया, 1 रुपया भी जो जमाकर्ता और कार्यकर्ता से जो रुपया काटा, जो भारत सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए था, आज तक वो रुपया जमा नहीं किया। कहाँ है इनकम टैक्स? इसलिए इनकम टैक्स से छूट इनको मिली है कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2015 में सुब्रत राय के यहाँ बिना इस सरकार के संज्ञान के एक ईमानदार इनकम टैक्स के ऑफिसर ने, उसके अगुवाई में सुब्रत राय के यहाँ छापेमारी पड़ी थी, और उस छापेमारी में सुब्रत राय की डायरी पकड़ाई गई थी, और उस डायरी में सबसे ऊपर नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम था, और एक डेट में नहीं था, सैकड़ों डेट में था। लगभग 65 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें एंट्री है। और उस मैं सैल्यूट करता हूं आपके माध्यम से ऐसे पदाधिकारी को, नरेंद्र मोदी जी के लाख दबाव के बावजूद उसने अपने डायरी में इस बात को मेंटेन कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि वो आज रास्ते पर धूल फेंक रहा है, वो ईमानदार ऑफिसर। इसलिए मैं आपके माध्यम से देश के जनता को भी कहना चाहता हूं, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार जितना समय, जितना सेकंड है इस देश पे, ये जब तक रहेगा सहारा का भुगतान नहीं होने देगा। जब तक इस सरकार को हटाएंगे नहीं, तब तक इस देश में अमन चैन आएगा नहीं। मध्य प्रदेश की सभा से अमित शाह ने बोला था कि 45 दिनों के अंदर जो है सहारा पीड़ितों की राशि जो है लौटा दी जाएगी, लेकिन 3 महीना बीत गया और आज तक जो है उनके बाद जो है सही साबित नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यह जुमलों की सरकार है और केवल जुमलेबाजी ही करेगी। तो हम लोग जो है कसम खा चुके हैं कि अगर 2023 में सहारा से भुगतान नहीं हुआ तो 2024 में हम लोग जो है किसी भी पार्टी को जो है मतदान नहीं करेंगे। और जो है हम लोग खुद घर घर जाके जो है ये जो है सभी लोगों को जो है जागरूक करके और मतदान नहीं करने के विरोध में जो है हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और घर घर जाएंगे। और हम लोग बहुत पीड़ित हैं, उन्होंने अपने वादा को अगर पूरा नहीं किया तो 2024 में उनको बहुत बड़ी जो है घटना से गुजरना पड़ेगा और उनको जो है धक्का लगेगा।